प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 18 और श्लोक 26, 27, 28 से शुरू करते हैं। संबंध अब तामस कर्ता के लक्षण बताते हैं। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शटो नैष्कृति को अलस, विषादी, दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। व्याख्या: अयुक्त तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। गीता: इस कारण किस समय कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने में हमें हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता, अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं, इसीलिए वह अयुक्त अर्थात असावधान कहलाता है। प्राकृत: जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और न अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है। माँ बाप से जैसा पैदा हुआ वैसा के वैसा ही कोरा अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। स्तब्ध: तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है, इसीलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बूढ़े माता पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है। शठ: तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को नहीं मानता। उसको तो मूर्खता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसीलिए वह शठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। मूर्खस्य पंचन चिंवहानी, गर्वी, दुर्वचनी तथा हठी, चाप्रियवादी च पेरोक्त नैव मन्यते। अनैष्कृतिक: जिसने कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह नैष्कृत कहलाता है, परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पाक करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसीलिए वह अनैष्कृतिक कहलाता है। अलस: अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूर्खता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता, प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसीलिए उसे आलसी कहा गया है। विषादी: यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या अकर्तव्य होता है, तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद मतलब दुख, अशांति होता है, इसीलिए उसे विषादी कहा गया है। दीर्घ सूत्री: अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है, इस बात को वो सोचता ही नहीं, इसीलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाता है। कर्ता तामस उच्यते: उपयुक्त 8 लक्षणों वाला कर्ता तामस कहलाता है। विशेष बात: 26वें, 27वें, 28वें श्लोक में जितनी बातें आई हैं वे सब कर्ता को लेकर ही कही गई हैं। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होता है। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो
कर्ण होते हैं वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म कर्ण आदि होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस अथवा तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्विक, राजस अथवा तामस होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म, बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है। दुखांत च निगचति गीता। कारण कि सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है, इसीलिए वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होकर चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न ही था। परंतु राजस तामस कर्म, बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में लिप्त होता है, इसीलिए वह परमात्मा तत्व से अभिन्न नहीं हो सकता। कारण कि राजस तामस कर्ता का उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जड़ता का बंधन भी अधिक होता है। अब यह शंका हो सकती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं? इसका समाधान यह है कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, कृतत्व अभिमान नहीं है, लेप मतलब फलेच्छा नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बड़ा भला होता है। उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायुमंडल आदि के साथ संबंध होता है, उन सब में निर्मलता आ जाती है, क्योंकि निर्मलता सत्व गुण का स्वभाव है। तत्र सत्व निर्मलत्वात् गीता। दूसरी बात, पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक ही माना है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलों भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थ दृश्यम योग दर्शन। परंतु गीता रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्य रूप से रागात्मक ही मानती है। रजो रागात्मक विद्धि। वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला है, क्रिया नहीं। गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। कर्म करने वाले का भाव सात्विक होगा तो वे कर्म सात्विक हो जाएंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म राजस हो जाएंगे, और भाव तामस होगा तो वे कर्म तामस हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने केवल क्रिया को ही रजोगुणी नहीं माना है। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 29 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।